अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये चैप्टर 2 का सेकंड चैप्टर है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मीन वाटर की अहमियत, पानी की अहमियत क्या है। मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑन अर्थ, ये जो है वाटर जो है मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑन अर्थ है। इसका मतलब है कि ये जो है ना ज़मीन का बहुत अहम हिस्सा है। जो पानी है ज़मीन का बहुत अहम हिस्सा है। मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। जो है 2/3 पोर्शन है ना जो अर्थ का, वो कवर्ड बाय वाटर है। 2/3 मीन 2/3 अर्थ, यानी जो एक अर्थ है, ये अर्थ है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये 1 2 3 अर्थ है, इसकी 3 पार्ट है 1 2 3। अब इसमें 2 पार्ट्स को फिल कर दो। ये है 2/3, यानी 2 पार्ट्स फिल किए हैं 3 पार्ट्स में से। तो ये वाटर जो है ना 2/3 पार्ट है ना अर्थ का, 2/3 पार्ट कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 है, ये 100 टोटल इसका जो है एरिया है ना 100 मीटर क्यूब। तो इसको डिवाइड करें 3 पे, 100 को 3 पे डिवाइड करो 33.3। ये 1 पार्ट इसका है 33.3 है 1 पार्ट। तो जो है 3 पार्ट्स किसके हैं 100 के इक्वल हैं, और इसमें 66.6 जो है ना वाटर है परसेंट। और ये मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म, जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा ना वो वाटर ही होगा। आगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर, वाटर की परसेंटेज कंपोजिशन 70% इन एनी ऑर्गेनिजम्स, यानी जो है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में 70% होगा वाटर। और सीड्स में 20% वाटर होता है बीज में, और बोन्स हड्डियों में भी 20%, और ब्रेन सेल्स किसी भी एनिमल्स के या ह्यूमन के ब्रेन सेल्स उसमें 85 to 90% वाटर होगा। जेलीफिश में 99%, इस जेलीफिश में 99% होता है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होती है वाटर की तरह। जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता, कलर लेस होती, वैसे जेलीफिश का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि वो 99% जो है ना वाटर से कंपोज हुई होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर दैट मेक इट द क्रैडल ऑफ लाइफ आर। प्रॉपर्टीज़ वाटर की वो प्रॉपर्टीज़ जो क्रैडल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का गहवारा बनाती हैं, वो ये हैं। हाई पोलैरिटी, इसका वाटर का है पोलर नेचर, वाटर का है पोलर नेचर है, और इसकी पोलैरिटी क्या है हाई है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स हैं, ये इनके न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन है जितने मर्जी। अगर ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ये दोनों एटम शेयर कर रहे हैं, तो इनके बीच बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। आगे है नॉन पोलर बॉन्ड। आगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नहीं होता। देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, इसमें इसके वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक H के साथ बॉन्ड बनाया है, ये H के साथ 2 लोन पेयर हो गए। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, और ये पार्शली नेगेटिव है। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वैलेंसी क्या है 4, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ,
ये स्टेबल हो गया। अब इसमें दो लोन पेयर हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें जो ये पार्शली नेगेटिव है ना, ये किसी और मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव होते हैं ना, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है जहाँ पे, उसको अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है किसी और मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। ये पोलर कोवेलेंट, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। The covalent bond in which the sharing of electron between two atoms is fairly equal called non-polar। वो covalent bond जिसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स फेयरली इक्वल शेयर होते हैं उनको कहते हैं non-polar covalent bond। A polar covalent bond is a chemical bond in which shared electrons are pulled closer to the more electronegative atom, make it partially negative and the other atom partially positive। ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें जो है ना कोई पार्ट, एक पार्ट पार्शली पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा पार्शली नेगेटिव हो जाता है, और इसमें जो शेयरिंग होती है वो इक्वल नहीं होती। आगे है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। In the case of water, the sharing of electron between oxygen and hydrogen is not completely equal, so the covalent bond is polar। जो है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन से वो बॉन्ड बनाता है और दूसरा भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, बकाया रह गए 4 जो 2 लोन पेयर हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें डिफरेंस होता है और जो है ना इक्वल शेयर नहीं होते इलेक्ट्रॉन। तो ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। इस एग्जांपल इन H2O the O atoms actually has a slight negative charge and each H atom has a slight positive charge, even though H2O as a whole is neutral because of its polar covalent bond। Water is a polar molecule, that is it has a slightly negative pole and 2 slightly positive bonds। कहते हैं कि इसमें जो वाटर है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो होल है ना ये न्यूट्रल है। Why all chemical reaction in living beings occur in aqueous medium। जो तमाम जो केमिकल जानदारों की जितने भी केमिकल रिएक्शन वो एक्वस मीडियम में क्यों होते हैं। दिस इज पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट मेक इट एन एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंस। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना ये किस वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, इसकी पोलैरिटी की वजह से, इसकी पोलैरिटी की वजह से कि वो डिज़ोल्व करता है चीज़ों को। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इजीली डिजॉल्व इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं एनाइन और कैटाइन, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। और वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पानी में से जो है इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। नॉन पोलर सब्सटेंस जो हैविंग चार्ज ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी डिजॉल्व इन वाटर। वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनमें चार्ज ग्रुप हो, उनके मॉलिक्यूल्स में चार्ज ग्रुप हो, वो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। सच कंपाउंड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर dissociate into positive and negative ions and are in more favorable state to react with other molecules and ions। तो ये क्या करते हैं, जब नॉन पोलर सब्सटेंसेस वाटर में जाते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न व्हाई ऑल केमिकल रिएक्शन इन ऑल लिविंग बीइंग अकर इन एक्वस मीडियम। ये इसका रीज़न है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, तमाम केमिकल रिएक्शन वो जो है लिविंग बीइंग्स में एक्वस मीडियम में होते हैं। और एक बात याद रखनी है कि जो पॉजिटिव होता है ना वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता, वो पॉजिटिव को रिपेल करता है, लेकिन और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज है। जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ना
वो अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो है ना लाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम ही इससे ये वाज़ेह होता है कि जो बॉन्ड है ना वो हाइड्रोजन के साथ है। द चार्ज रीजन ऑन ईच मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ऑपोजिटली चार्ज रीजन ऑन नेबरिंग मॉलिक्यूल। कहते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है ना उस पे जो चार्ज रीजन होता है ना वो दूसरे कोई और नेबर में कोई मॉलिक्यूल है उसके जो होता है ऑपोजिट चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव 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 है, ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, तो जो अनलाइक इसके चार्जेस कौन से, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये। और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इससे दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। तो जो अगर किसी तो जो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है ना, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके नेबर में अगर कोई नेगेटिव चार्ज है ना तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव जो है पॉजिटिव के ऑपोजिट होता है। और इससे क्या बनता है, एक वीक बॉन्ड बनता है। सिंस द पॉजिटिवली चार्ज रीजन इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एच एटम। कहते हैं कि इस जो बॉन्ड में ना जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एच एटम ही होना चाहिए। एच एटम क्यों होना चाहिए, एच हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड पा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो एच एटम ही होना चाहिए। द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। ये रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। ये देख लें, ये वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल, 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 ये वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो है ना इसमें ऑक्सीजन में पार्शली नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन में पार्शली पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन में पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये और ये पार्शली नेगेटिव है। तो ये जो पार्शली नेगेटिव है ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्शली नेगेटिव चार्ज है ना उसको अट्रैक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ये पार्शली नेगेटिव है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शली पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और ये जो इसके अंदर बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। और ये ऑक्सीजन और जो है ना जो है ना एक ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव है, ये H है पार्शली पॉजिटिव, ये H है पार्शली पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव क्यों होता है, इस पे नेगेटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि ये अपना जो है ना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है ताकि वो बॉन्ड बनाए, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, जब ये दे देते हैं तो ये पार्शली पॉजिटिव हो जाते हैं। अब ये अलग अलग है, तो ये H है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। ये हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, ये भी पार्शली पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये अट्रैक्ट ही नहीं करता पॉजिटिव को, ये रिपेल करेगा, ये इससे दूर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है। अगर ये ऑक्सीजन इधर होता तो ये अट्रैक्ट करता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव होता है।
आगे है विच मेक्स वाटर एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। वाटर को ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन बनाता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो वाटर है वो जो है लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, दैट इज़ 25 सेंटीग्रेड। और ये सूटेबल ये टेम्परेचर सूटेबल होता है लाइफ के लिए। द हाई कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर विच इन टर्न्स मेक वाटर एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। जो हाई कोहेशन और एडहेशन फोर्सेस होती हैं ना वाटर की, ये किसकी वजह से होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती हैं वाटर में। और ये क्या करती हैं कि वाटर को ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाती हैं। ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? वाटर को जो है लिक्विड पे रखता है वो उस टेम्परेचर पे जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 25 सेंटीग्रेड। और ये क्या जो हाई कोहेशन और एडहेशन फोर्सेस हैं वाटर की, वो क्या वो किसकी वजह से होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती हैं, जो क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाता है। कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन क्या है? कोहेशन क्या है? द अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल विच इनेबल्स द वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। वाटर फ्लोज फ्रीली ड्यू टू कोहेशन। तो जो अट्रैक्शन होता है वाटर से वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, उसे कहते हैं कोहेजन। और ये इसकी वजह से वाटर जो होता है ना फ्रीली फ्लो होता है। और एडहेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अट्रैक्शन टू पोलर सरफेस, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडहेशन। जो है ना वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन किसी पोलर सरफेस से, वाटर से नहीं, इधर वाटर से वाटर और इससे वाटर से पोलर सरफेसेस। वाटर से पोलर सरफेसेस को कहते हैं एडहेशन। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट टू सर्कुलेट इन लिविंग बॉडी। कौन सी जो है वाटर की प्रॉपर्टी है वो इसको लिविंग बॉडी में सर्कुलेट करती है? कोहेजन एंड एडहेजन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल्स इट टू सर्कुलेट इन लिविंग बॉडी एंड टू एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो जो कोहेजन और एडहेजन प्रॉपर्टी है ना वाटर की, वो इसको इनेबल करती है ताकि ये पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करे और ट्रांसपोर्ट मीडियम। जब कोहेजन और एडहेजन तेरी वाटर को पूरी बॉडी में मूव कराती है। तो जब ये पूरी बॉडी में मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं? चीज़ों को भी, मटीरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट मीडियम वाटर को कहा है। और ये कोहेजन और एडहेजन की वजह से, कोहेजन एंड एडहेजन, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है ना पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ये देखिए वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, वाटर को अट्रैक्ट करता है, क्या है? कोहेजन। और ये वाटर है, ये पोलर सरफेस, पेपर फाइबर, ये पोलर सरफेस है। वाटर जो है पेपर फाइबर को अट्रैक्ट करता है, इसको क्या कहते हैं? एडहेजन। कोहेजन और एडहेजन। वाटर को अट्रैक्ट करता है तो कोहेजन, वाटर पोलर सरफेस को अट्रैक्ट करता है तो एडहेजन। ये H2 1H 2H और ये O, ये क्या बनाता है? वाटर। तो ये जो है ना वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? कोहेजन। और ये पोलर और चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ जब अट्रैक्शन होगी तो ये क्या होगी? एडहेजन। आगे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। वो हीट जो किसी का जो टेम्परेचर इंक्रीज करे किसी भी सब्सटेंस की। फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस है, इसको हम, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा या नहीं, तो इसकी ये हीट कैपेसिटी पर जो है ना वो अफेक्ट करता है, हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर इसका कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हीट दो तब भी वो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, तो इसलिए और टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, क्यों? उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो वो हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट, हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। वो हीट जो ज़रा सा इंक्रीज करती है टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर।
जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 सेंटीग्रेड, दैट इज़ 1 कैलोरी। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कैलोरीज हैं जो क्या करती हैं 1 ग्राम वाटर, 1 kg तो पता होगा सबको कितना है, लेकिन जो 1 ग्राम होगा ना, 1 ग्राम वाटर, उसका जो टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करेगा उस उतनी कैलोरीज को, उसका वो कैलोरीज, ये ग्लास है इसमें 1 ग्राम वाटर है, ठीक है। तो इसको हम नंबर कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे और इसका टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड जो है ना इंक्रीज हो जाएगा। तो जितनी कैलोरीज हम प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से जो है ना 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड जो है ना वो इंक्रीज हो गया है, उसको कहेंगे वो कैलोरीज जो होंगी ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होंगी, हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है ना, ये प्रॉपर्टी है हाई हीट कैपेसिटी, यानी वाटर की जो है हाई हीट कैपेसिटी। वाटर हैज़ रिलेटिवली अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो वाटर की जो है ना हीट कैपेसिटी वो हाई है दूसरी सब्सटेंसेस से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बिकॉज मच ऑफ द हीट ऑब्जर्व बाय water is utilized in the breakdown of hydrogen bond, therefore it does not manifest itself to raise the temperature of water। जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है ना वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता, बहुत क्योंकि बहुत सी जो एनर्जी होती है वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है। ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये मैंने बहुत जो है दूर दूर बनाए, लेकिन ये होते पास में। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना चाहती हूँ इनके दरमियान। तो अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, हीट मैंने प्रोवाइड की, ठीक है, तो इसका वाटर जो टेम्परेचर होगा ना वो इंक्रीज़ नहीं होगा फ़ौरन। पहले क्या करेंगे, जो इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो सबसे पहले जो हीट एनर्जी होगी ना वो सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तब इसका जो है ना इन मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इससे होता है कि जो बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है ना वो किसी वाटर को दो तो उसका जो है ना ज़रा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इट्स वर्क आ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा हीट दो तब भी इसका टेम्परेचर जो है ना इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र मीन्स स्टेबल करने वाला, मेंटेन करने वाला टेम्परेचर। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का जो एडवांटेजेस क्या हैं, रेगुलेटर फॉर ऑर्गेनिज्म इन द हॉट इन्वायरमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वाटर होता है 70%, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 70% इन्वायरमेंट होता है। अगर वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाता है जहाँ टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो है टेम्परेचर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी जो बॉडी है उसमें जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो उसके बंदे का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का। तो इसलिए जो है ना ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि बहुत ज़्यादा भी अगर इन्वायरमेंट गर्म हो तो हमारी जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो इतना ज़्यादा उसकी टेम्परेचर में अफेक्ट नहीं पड़ता। प्रोटेक्ट्स द लिविंग मटीरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। जो लिविंग मटीरियल होते हैं उनको है ना सडन अचानक कोई थर्मल चेंज हो जाए या अचानक कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए इन्वायरमेंट का, तो वो लिविंग मटेरियल का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उस लिविंग मटेरियल में 70% वाटर होता है और वाटर की जो है ना हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सन है, तो इसमें अगर ये बहुत गर्म जो है इन्वायरमेंट है तो सैंड की टेम्परेचर ये देखें कितना इंक्रीज़ है, लेकिन वाटर का नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो है ना
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बहुत हाई है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैसियस फॉर्म। किसी भी जो है ना किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना उसको कहते हैं वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो लिक्विड मास होगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, गैस वेपर्स में। तो ये क्या होगी? वेपराइजेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, इसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर ऑफ कैलोरीज ऑब्जर्व पर ग्राम वेपराइज्ड। वो कैलोरीज जो ऑब्जर्व हो जाती हैं वाटर में ताकि वो वेपर्स बन जाएं, गैसेस वेपर्स बन जाए। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जो है ना बहुत ज़्यादा अगर हीट है तो वो मिनिमम लॉस करेगी वाटर, बॉडी से जो है मिनिमम लॉस करेगी। पिछले हमने पढ़ा था कि अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो वो मिनिमम जो है ना लॉस होगा किस, मिनिमम इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर का। लेकिन जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसमें है कि अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो वो मिनिमम लॉस, वाटर जो है कम जो है ना लॉस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं बहुत ज़्यादा हीट है और हमारी बॉडी में 70% जो है ना वाटर है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर जो है ना उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट में तो हमारी बॉडी में जो वाटर है वो 50% हो जाए, 50% हो जाए या 2% हो जाए या 20% हो जाए। वो अब वो फॉरेन गैसेस में कन्वर्ट तो नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी जो वेपराइजेशन की स्पेसिफिक हीट है ना वो बहुत ज़्यादा है। वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज़ 574 कैलोरीज पर ग्राम। वाटर की जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? 574 कैलोरीज पर ग्राम। जो 1 ग्राम होता है ना वाटर, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ना 574 कैलोरीज जो होती हैं हमें रिक्वायर्ड होती हैं। एडवांटेज ऑफ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जो इसका हमें फ़ायदा क्या है जो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का? तो गिव्स एनिमल्स एन एफिशिएंट वे टू रिलीज एक्सेस बॉडी हीट इन अ हॉट इन्वायरमेंट। तो क्या करता है ये? एनिमल को एक एफिशिएंट वे, बेनिफिशियल वे देता है ताकि वो अपनी बॉडी की ना हीट रिलीज़ कर सके इन अ हॉट इन्वायरमेंट में। तो हॉट इन्वायरमेंट में हीट अगर रिलीज़ नहीं हो सकती क्योंकि बाहर भी हीट है और अंदर भी हीट है, तो जो वेपराइजेशन होता है वो उससे क्या होता है कि हीट जो होती है रिलीज़ होती है। व्हेन एन एनिमल स्वेट्स बॉडी हीट इज़ यूज्ड टू वेपराइज द स्वेट दस कूलिंग द एनिमल। तो जब किसी एनिमल को पसीना आता है तो जब पसीना आता है हीट तो रिलीज़ हो जाती है, लेकिन जो है ना एनिमल जो होगा उसको हीट नहीं लगेगी, उसके कूलिंग इफेक्ट जो है ना उसकी स्किन में पैदा होगा। तो जो है ना वाटर जो है वो भी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है गैसेस फॉर्म में, और जो है बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कूल, बॉडी भी कूल होगी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, एवोपरेशन ऑफ ओनली 2 milliliter out of 1 liter of water lowers the temperature of the remaining 998 milliliter water by 1 centigrade. 1 लीटर वाटर है, ये किसके इक्वल होगा? 1000 मिलीलीटर वाटर। तो उसमें जो है ना 2 मिलीलीटर जो है ना हमने जो है ना वाटर जो है, फॉर एग्जांपल ये 1000 है, इसमें से ये 2 मिलीलीटर हमने ये वेपराइज कर दिया, तो बकाया ये जो है ना ये बकाया 998 मिलीलीटर वाटर, इसका जो टेम्परेचर होगा ना वो 1 सेंटीग्रेड डिक्रीज़ हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी में 1 लीटर ही वाटर है, पता नहीं किस चीज़ की बॉडी होगी जिसमें 1 लीटर ही वाटर होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बॉडी है इसमें 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर उसमें से 2 मिलीलीटर जो है ना वाटर जो है ना वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ये गैस में बन जाए, गैस वेपर्स में बन जाए,
ये प्रोसेस क्या है? वेपराइजेशन। तो जो बकाया इसका 998 मिलीलीटर जो होगा ना, वो उसमें 1 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये वाइपराइजेशन का प्रोसेस है। इसमें लिक्विड क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ये देखिए, ये पहले सबसे पहले ना सॉलिड होती है कोई भी, फॉर एग्जांपल आइस हो गया, ये आइस है। जब इसको मेल्ट किया तो आइस को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को अगर फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो जब ये लिक्विड वाटर है, इसको हम वेपोराइज करेंगे तो ये गैस बन जाएगा, और अगर हम गैस को कंडेंस करेंगे तो कंडेंसेशन होगी और वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। आगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? दैट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो रिडक्शन ऑफ द कंटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड इन वाटर। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होती है? रिडक्शन होती है कंटेक्ट एरिया की, किसके बीच? वाटर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इसमें हम ये ऑयल डाल दिए, तो हाइड्रोफोबिक, ऑयल सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। तो अगर हम ऑयल्स डालते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, वो इसमें जो ऑयल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑयल्स मिलकर एक जो है ना, ये एक जो है लार्ज ड्रॉप बना लेंगे। तो जो होगा ना, इसका मतलब ये कि इसकी वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि जो इनसॉल्युबल होते हैं ना, वो उनको एक साइड पे कर देती है और उनको अटैच कर देती है, उनको जो है ना उनको एक्सक्लूज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्लेस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सोल्यूशन, अगर आप जो है ना ऑयल के कुछ कतरे जो हैं वो पानी की सतह पर गिराएं, द ऑयल ड्रॉप्स विल टेंड टू जॉइन इनटू अ सिंगल ड्रॉप। तो जो ऑयल्स ड्रॉप होंगे वो कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे के क्लोज हो जाए और एक सिंगल ड्रॉप बन जाए। एडवांटेज क्या? प्ले की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये क्या करता है कि ये मेंटेन करता है लिपिड बाइलेयर की इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है गुडनेस, उसकी जो है ना प्रॉपर स्पेशल प्रॉपर्टी, गुडनेस जो है वो उसको मेंटेन करता है। कैसे? लिपिड बाइलेयर इनसॉल्युबल है, तो अगर उसको वाटर में सॉल्युबल, वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वो क्या होगी, उसमें वाटर मिक्स नहीं होगा, तो उसकी जो उसकी जो स्पेसिफिक जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी जो है ना डिस्टर्ब नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, क्योंकि वाटर जो है वो लिपिड के साथ सॉल्युबल ही नहीं है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आयंस। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी मॉलिक्यूल को पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है ना कन्वर्ट करना क्या होता है? आयनाइजेशन। जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, उनको कहते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिव होते हैं उनको कहते हैं एनाइन। तो एग्जाम्पल, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज इट रिलीज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्सल। ये वाटर है H2O, जब ये आयोनाइज करेगा तो ये क्या करेगा, एक HO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या बनाएगी, वाटर। तो जब ये आयोनाइज करेंगे तो एक नेगेटिव हाइड्रोक्सल ग्रुप और पॉजिटिव हाइड्रोजन रिलीज करेगा। रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वाटर आयनाइज होकर आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और आयंस जो हैं वो अटैच होकर वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये किस में मेंटेन होते हैं? 25 सेंटीग्रेड, दैट इज द रूम टेम्परेचर। द H and OH ions and affect and take part in many of the reaction that occur in cells। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सेल्स के जो है बहुत से उसमें रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन और चेंज द pH ऑफ द मीडियम। ये जो है किसी भी मीडियम का pH मेंटेन करने के लिए मदद करता है, या उसके pH को चेंज करने के लिए। pH क्या होता है? pH वो होता है जो किसी भी
किसी को भी क्लासिफाई करता है, किसी भी सोल्यूशन को क्लासिफाई करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिडिक क्या होता है, जब पीएच ज़्यादा हो इसका मतलब है वो बेसिक है, लेकिन जब पीएच कम हो इसका मतलब वो एसिडिक है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये डिसोसिएट होगा, ये जो है ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोजन आयन। तो ये नेगेटिव हाइड्रोक्सल ग्रुप है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव। ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। आगे लास्ट जो प्रॉपर्टी है, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। जो आइस की डेंसिटी है वो लोअर होती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर ये है, ये दोनों सेम शेप के हैं, लेकिन इसका मास 1 kg है और इसका मास है 1 ग्राम। इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा है इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन इसका मास कम है इसलिए इसकी डेंसिटी कम होगी, और वॉल्यूम तो इक्वल है। अगर इतना, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ये इसमें वाटर है, और ये ग्लास है, इसमें आइस है, तो इसमें वॉल्यूम तो जब होता है ना डेंसिटी, जब आइस होती है तो उसका जो ये आइस इतनी है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो वाटर होगा ना उसका मास जो होगा वो ज़्यादा होगा, और इसका आइस का मास कम होगा। इतना कम भी नहीं होगा लेकिन वाटर से कम होगा। आप ये प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं घर में कि एक गिलास को फ्रीज़र में रख दें और उसकी आइस बना लें, फिर उसका वेट चेक करें और एक गिलास वाटर का वेट चेक करें, तो आपको एक गिलास वाटर का वेट जो है वो ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आइस। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर। तो आइस का वेट, आइस का जो होता है ना मास, वो कम होता है। जैसे अगर कोई चीज़ मिक्स करें, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में अगर कोई है, फॉर एग्जांपल ये बकेट है, ठीक है, इसमें ये लिक्विड है और इसमें हम स्टोन्स डाल देते हैं, तो स्टोन्स जो होंगे ये सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो नीचे क्यों बैठ जाएंगे? क्योंकि इनका मास ज़्यादा है और वाटर ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का जो मास है वो कम है। तो आइस की जो है ना डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर होगी। डेंसिटी कम है मतलब मास भी कम है इसका, तो जो ये है ये ऊपर रहेगी और जो वाटर होगा वो नीचे रहेगी। इसलिए जो आइस है ना वो वाटर पर जो है ना पानी पर तैरती है। कभी देखा कि जो है ना आइस जो है बर्फ़ के ऊपर पानी तैर रहा हो, जब भी फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये ग्लास है, इसमें मैंने वाटर ले लिया, इतना वाटर ले लिया, तो जब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी तो सबसे पहले ये इसकी आइस की लेयर बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, और अगर ये बहुत जो है ना थिन सी लेयर बनेगी, तो इसको अगर आप तोड़ दें तो जो है ना ये जो है ना ये इसके अंदर जो है नीचे नहीं आएंगे। यहाँ जैसे अगर इसके ऊपर पत्थर हैं तो पत्थर डालो तो वो नीचे आ जाते हैं यहाँ, तो आइस जो है वो नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही फ्लोट करेगी। तो क्यों फ्लोट करेगी? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए जो है आइस फ्लोट करेगी। अब ये वाटर है, इसके अंदर मैंने स्टोन डाल दिए हैं तो स्टोन नीचे बैठ गए। स्टोन क्यों नीचे बैठे हैं? आइस के ऊपर थी, आइस की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर थी, और जो है स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे आ गए हैं। तो जो है ना द रीज़न इज़ दैट आइस हैज़ giant structure and show maximum number of hydrogen bonding among water molecule। आइस का जो होता है वो giant structure होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। हैंस दे आर अरेंज लाइक लेटिक। लेटिक की कैसी अरेंजमेंट होती है? ऐसी अरेंजमेंट होती है, ये लेटिक की अरेंजमेंट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है आइस में, तो ये बहुत क्लोज हैं इसलिए ये लेटिक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन फ्रीजिंग वेदर आइस फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स फॉर्मिंग एन इंसुलेटिंग लेयर अबव द वाटर बिलो। तो जो होता है ना आइस होती है किसी भी जब सर्दियों का मौसम होता है, जो बहुत सर्द इलाके होते हैं
उनमें जो होता है कि जो समुंदर होते हैं या कोई दरिया वगैरह होते हैं, उनके जो होती है ना दरिया, ये समुंदर है, तो इसमें एक्वाटिक लाइफ है। एक्वाटिक लाइफ में सिर्फ मछलियाँ वगैरह नहीं आती, इसमें वो पौधे भी होते हैं जो पानी में सिर्फ पानी में सर्वाइव करते हैं। तो ये अगर शदीद सर्दियों का मौसम है तो इसमें जो क्या होगी, ये सबसे पहले ये ऊपर आइस एक लेयर बना देगा, ताकि जो है ना वो जो ये इन्वायरमेंट है इसका तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी जो है डिक्रीज़ है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर एक्वाटिक लाइफ। तो ये क्या करता है, एक लेयर करता है, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर के एक्वाटिक लाइफ पे अफेक्ट नहीं करता। ये आइस इंसुलेट करती है एक्वाटिक लाइफ को। अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल, दिस प्रोवाइड्स अ लिविंग इन्वायरमेंट फॉर सम ऑर्गेनिज्म अंटिल द आइस मेल्ट्स। जब तक आइस जो है ना पिघल नहीं जाती, ये उसको एक लिविंग इन्वायरमेंट, जानदार इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो लिव अंडर द आइस। इसी वजह से जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आइस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्लास में हम फिश डाल दें, उसको फ्रीजर में रख दें, तो सबसे पहले तो आइस के ऊपर ये कोई कंटेनर है, इस पे वाटर है, इसके अंदर मैंने फ़िश डाल दी, इसको मैंने इसको फ्रीज़ कराया, फ्रीज़र में रख दिया। तो सबसे पहले इसकी लेयर बनेगी आइस की, ताकि जो है ना वो एक्वाटिक लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ही कोई फ्रीज़ ज़्यादा होगी तो ये सारा फ्रीज़ कर जाएगा और ये फ़िश की डेथ हो जाएगी। तो आइस जो है ना वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्वाटिक लाइफ को, किसमें पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह में, जब बहुत ठंडा इलाका हो। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, हमें इसकी 8 प्रॉपर्टी पढ़ ली है।